कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार बोस। हाँ मैं गुरुवार को चरण वंदन। जी जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, अभी 3 लोग कॉन्फ्रेंस पे है। माया दीदी भी हाई कोर्ट से, दीदी जी भी अपनी कॉन्फ्रेंस पे, इनका एक अपनी निशा पवैया जी भी है और मैं भी लाइन पर हूँ आपके समक्ष। 3-4 लोग अपन बात कर रहे हैं सर मोबाइल पर। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ऐसे ही कार्रवाई करना चाहिए। सर हाँ, जय हिंद। माया जी जय हिंद। जय हिंद सर। अब आप फ्री हो गए हैं? सर अभी एट प्रेजेंट तो मैं खरगोन में ही हूँ। थोड़ा सा मंदिर का एक निर्माण हो रहा है यहाँ, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप करवा दें, क्योंकि अपने पास थोड़ा जमीन था यहाँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें लगी थी और आज करके और सर कल निकलती हूँ मैं। नहीं नहीं, तो ये तो सबसे अच्छा मौका था। सभी जी लोगों सर। को वहाँ बुला के एक जो है सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, एक हल्का सा हवन करा लीजिए, मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के तहत साथ में, और लोगों नहीं को जोड़ बिल्कुल सर, लीजिए। वो जी जी, वो अभी मेरी महिलाएं यहाँ बहुत सारी हैं, पूरा कॉलोनी है। जब भी कुछ होता है तो मेरे इसमें ही डालते, संज्ञान में डाले बिना कुछ काम नहीं करते हैं लोग। जी जी। मेरा वेट कर रहे थे, मैंने अभी मीटिंग ली है और मैंने बोला कि ठीक है, अभी विधायक फंड से जब अपन लेंगे पेमेंट तो बड़े स्तर पर मंदिर बनाएंगे, लेकिन अभी जो जितनी जगह मेरे पास है मैं मेरे पास से वन कर देती हूँ और अपन मंदिर निर्माण करवा देते हैं, तो उसमें लगी बहुत थी सर मैं। सुंदर बात है। अब आप एक काम करिए, उसका भूमि पूजन भी आज करा दीजिए, हाँ सर। और उसमें जो है लोगों को आमंत्रित कर लीजिए और सत्यनारायण की कथा करा दीजिए। वो तो बहुत अच्छे, वो तो क्या है कि फिर वो मेंटली प्रिपेयर। अभी तक तो हम लोग क्या थे कि ठीक है समाज से जुड़े हुए थे, सोशल वर्क कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम संगठन से जुड़े हैं तो इसका थोड़ी सी रणनीति हम थोड़ी चेंज कर देंगे सर। देखिए माया जी, एक चीज समझना पड़ेगी कि आज की जो व्यवस्था है वो दुष्ट राजनेता है, ये मोटी खाल के घटिया लोग हैं। जी सर। और यदि इस राक्षसी व्यवस्था से यदि हमें लड़ना है, तो जब भगवान राम रावण से लड़ रहे थे, तो जिस दिन रावण को मारा उसके 9 दिन के पहले क्या कर रहे थे आपको मालूम है? वो देवी दुर्गा की प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके उसके लिए 9 कमल के फूल थे उनके पास हर दिन के लिए। तो आखिरी दिन देवी जी ने शरारत करते हुए एक फूल गायब कर दिया। तब भगवान राम ने अपना तीर उठा के उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती है, तो मैं अपने आंख रूपी जो है कमल का जो है माता दुर्गा को जो है ना वो करता हूँ। तो जब उन्होंने अपना तीर अपने आंख में डालने की कोशिश की, उस समय देवी दुर्गा पैदा हो जाती है और कहती है मैं प्रसन्न हूँ। और फिर अगले दिन जो है देवी दुर्गा राम की तरफ से लड़ी, तब रावण की हार हुई थी। तो इस समय जो है हमें अपने संगठन को प्रसार करने के साथ साथ ईश्वरी शक्ति का आवाहन करना है। ईश्वरी शक्ति, और वो जिस भी संगठन के हों, जैसा भी हो, उन सबको जो है हमें बेसिकली उनके जो इष्ट देवता हों, उस देवता की आराधना करते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए। उसी के साथ हमें अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों की भी संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद हमें शपथ लेना चाहिए, जो सदस्य शपथ है, और उसकी रिकॉर्डिंग करके ऐप में अपलोड करना चाहिए। और जो लोग बाग वहाँ इकट्ठे हों, उनमें से जो अपनी 21 बाह्य विधाएं हैं, यदि उससे संबंधित, जैसे विद्यार्थी हैं, जैसे शिक्षक हैं, तो जो 21 विधाओं के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको जिम्मेवारी बांटने की अनुशंसा मेरे पास भेजिए। तो हम उनको प्रोबेशनरी वो दायित्व दे देंगे। 2 महीने में यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो ठीक बात है, नहीं तो उनका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने और बढ़ा देंगे। तो जब तक उनका काम संतोषजनक नहीं होगा तब तक उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ता रहेगा। तो हम और सभी को यही कहे कि वो अपने अपने आराध्य देव का कोई ना कोई अनुष्ठान करें। इससे हमें 2 फायदे मिलेंगे। हमें सभी भाई बंधु एक जगह पे मिल जाएंगे जिन्हें हम जोड़ सकेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमें फायदा मिलेगा, जब हम ईश्वरी शक्ति का आवाहन करेंगे और संकल्प लेंगे तो ईश्वरी शक्ति हमारे तरफ खड़ी होगी। इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने के लिए हम अकेले अपर्याप्त हैं। तो हमें सुपर पावर हमारे साथ होंगे सर। हाँ, हमें ईश्वरी शक्ति को इन्वोक कर देंगे तो दुर्गा भी हमारे होंगे, देवता भी हमारे होंगे, सभी जो है ना कम्युनिटी के इष्ट देव भी हमारे साथ होंगे। तो स्थान देवता भी होंगे, कुल देवता भी होंगे, कुल देवी भी होंगी, स्थान देवता भी होंगे, स्थान देवी भी होंगी। और हम इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले, ऐसे दुष्ट राजनेताओं को जो कि विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं,
उन्हें मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर सकेंगे। मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कह रहा हूं मैं, मतदान के पहले भी अपनी हार स्वीकार करेंगे और उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह भी हारेंगे। जी सर। और ये कमलनाथ ये तो सबको हारना ही हारना है। कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह हुए, ये हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए, एक एक भी नहीं जीतेगा। केवल आप जो है, जो मैं कह रहा हूं उसका काम करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे उभरते हुए चंद्रगुप्त जो मेरिट लिस्ट में आकर जिन्हें टिकट मिलेगा, उन्हें उभरते हुए चेहरों से ये दुष्ट 3-3, 4-4, 5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हारेंगे। इस बात से आप सहमत हैं माया जी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी अभी बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हूँ। मैंने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो सर परिवर्तन सभी जनता मांग रही है, हर महिलाएं मांग रही है। नहीं, तो देखिए ये देखिए परिवर्तन की जो देखिए लहर है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये परिवर्तन नहीं है, ये युग परिवर्तन है, जिसमें आपके गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। आज आपकी व्यवस्था इतनी खराब है कि वो अपनी विधिक जिम्मेवारी का भी निर्वहन नहीं कर रही है। आप थाने जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ है, आपका मेडिकल नहीं कराया जाता, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, वहीं एक बाहुबली और धनाढ़ व्यक्ति और नेता पहुंचता है तो आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा देता है दबाव बनाने के लिए। आपको 2 झूठे बयान काट के जो है जमानत कराने के लिए मजबूर करते हैं, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जेल चले जाइए। तो जो मुग्गे जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति जेल में जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था है ये? और कोई भी उसे बदलने की बात नहीं कर रहा है। माया जी ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं ना सर। उसका उदाहरण हमने देखा, मीडिया में इतना हाईलाइट हुआ, और चाह के भी हम हमारी बेटियों का कुछ नहीं कर पाए। क्या नेताओं ने, क्या मोदी जी ने देखा नहीं है? नहीं, लेकिन इनकी कितनी हमारी मोटी, पहलवान बेटियों को नहीं देखिए सर, वहाँ भी तो हुआ ना, वही पॉलिटिक्स वाले ही तो थे जो क्रिमिनल था। माया जी मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूँ, इनकी जो है ना बेशर्मी और निर्लजता यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। आज आप देखिए, हर दिन झूठे, घटिया, कॉन्कॉक्टेड वीडियो जारी किए जा रहे हैं उन बेटियों के खिलाफ, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनको डराने के लिए। बिल्कुल सर। ये दुष्टता नहीं है, ये तो उससे भी बड़ी दुष्टता है। बहुत बड़ी। और इसमें जो है ना, ये भाजपा अपनी पूरी शक्ति लगा दे रही है। इसे लज्जा नहीं आती है? लज्जा नहीं आती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जो 56 इंच के हैं, वो देश हित में काम करना चाहिए या देश के विरुद्ध काम करना चाहिए? आप ये बताइए। तो 2000 का जो नोट है, वो जो कि भ्रष्ट लोगों के पास है, काला बाजारियों के पास है, इनके नेताओं के पास है, उसे जो है बैंक में जाकर अक्रॉस द टेबल जो है ना आपने बदलने का सिस्टम बनाया है। ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं है क्या? बिल्कुल सर। और सर 2000 का नोट बदलने के लिए उनको इतनी जल्दी है, और ये काला धन अंदर बाहर करने की इतनी जल्दी, लेकिन बेटियां न्याय मांग रही है हमारी, है ना, भारत की बेटियां जो गोल्ड मेडल। अब आप ये बताइए, मैं आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन जो है, ये डिजिटल करेंसी जो है, पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देगा, तब उनके जो है ना ये काला बाजार, इनके दुष्ट जो है ना राजनेता अपने पैसे को फिर कहाँ छिपाएंगे? फिर तो या तो जेल जाएंगे, नहीं तो जो है ना कागज को जला के तापेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो विदेशों से धन नहीं ला पाए हैं। जब हम इस पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे तो ये सब धन वाले जो है ना हमारे पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? साहब इसे डिजिटल करेंसी से बदल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? धन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है बिल्कुल सर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं ला पाए, हमने आपको सरल उपाय बता दिया, 2 मिनट में पूरा धन आ जाएगा। और ये 2024 में मैथिली शरण गुप्त ऐसा करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी और इनके भाजपा ही कहाँ जाएंगे भाग के? नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ भागेंगे? क्योंकि हाँ, उन लोगों को क्या है कि अभी उनको लगता है कि हम सबसे सुपर हैं और हमारे बराबर। ये बिल्कुल सुपर नहीं है, निहायत ही घटिया लोग हैं। इन्होंने संविधान के, वो मान रहे हैं, हम बता रहे हैं ना वो क्या है। संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो नियम कानून दुष्ट कांग्रेस ने बनाए थे, ये महादुष्ट हैं कि उसको रिपील नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, इनको रिपील करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 जो है,
भारतीयों से न्यायालय जाने का हक छुड़ा लेता है। मैं माया जी, आप वकील हैं, आपसे पूछता हूं, क्या वर्तमान संविधान के तहत ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस, रिकोर्स टू कोर्ट खत्म कर दी जाए? तो ये बनाया जा सकता है सर, बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने जो ये न्याय व्यवस्था को एक खिलौना बना के रखा है सर। डिसीजन बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। तो फिर ये अच्छे लोग नहीं कहलाए, ये अच्छे लोग नहीं कहलाए ना, ये दुष्ट लोग कहलाए ना। बिल्कुल सर, इन्होंने न्याय व्यवस्था को, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिलौना बना के देखिए, कांग्रेस यदि महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट है, ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। और ये जो है दंगल करा के जाति और धर्म में बांट के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, एक अच्छा कानून नहीं बना रहे हैं। हम तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी से पूछता हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप बुलडोजर चला रहे हैं, राइट, लेकिन बुलडोजर का एक एक्ट ले आइए ना, तो उन भाजपाइयों पे भी चलना चाहिए जो उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। आप जो है ना खोज के जो है ना अपने अपोनेंट को ही ऊपर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? वो बुलडोजर चलाओ तो सबके लिए चलाओ ना, जितने भी अपराधी सबके लिए बुलडोजर चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए बुलडोजर होना चाहिए। और ये तो के लिए क्यों? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। और आप ये बताइए, ये तो इतने दुष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 PIL में ये बात कही है कि आप नियम कानून बना दीजिए पिछले 8 साल में। ये कहिए कि आप नियम कानून बनाइए जिससे अपराधियों को टिकट ना मिले। ये कितने दुष्ट लोग हैं कि 2019 के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपराधिक रिकॉर्ड था। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब तक 51% पहुंच गया है। 403 में से 205 जो है इनके विधायक अपराधी हैं। और आपको मालूम है अभी कर्नाटक में क्या हुआ? यह जो है ना बढ़ के 55 हो गया है। ये जो है अभी मध्य प्रदेश में जो है ना, अभी मध्य प्रदेश में इसे 60% कर देंगे। और जब तक जो है ना अगला 2024 का चुनाव आएगा उसमें 75% जो है ना अपराधियों को टिकट देंगे। ये दुष्ट और मोटे खाल के लोग, अब इनको हारने का समय आ गया है। मैं कह रहा हूं, आम जनता को जगाइए, धार्मिक अनुष्ठान करिए, इष्ट देवता ईश्वरी शक्ति का आवाहन करिए, और जो लोग आते हैं उनको जो है ना 21 विधाओं में जिम्मेवारी दीजिए, और अगले अनुष्ठान किसको कहां करना है वो जो है ना तय करिए। इसी क्रम पे काम करिए आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नारी शक्ति को जगाइए, और नारी शक्ति से अनुरोध करिए कि जो है जो जिस कम्युनिटी और उसके जो भी इष्ट देवता हैं, उन इष्ट देवता का आवाहन करने के लिए छोटा सा अनुष्ठान करें। उसमें जो है ना उस देवता का संकल्प लें, और अपराध मुक्त भारत मिशन का संकल्प लें। क्राइम फ्री भारत के सदस्य की जो शपथ है उसको लें, और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करें, और वहीं पे निर्णय लें कि अगले जो है ना सभी लोग जो वहां हैं वो कब आयोजन कर रहे हैं। यही स्थिति राज्य स्तर पे की जाए, जिला स्तर पे की जाए, डिवीजन स्तर पे की जाए, सब डिवीजन स्तर पे किया जाए, टाउन के स्तर पे किया जाए, गांव के स्तर पे किया जाए। आप बताओ, चंद दिनों में जो है ना ये सभी जो है ना इस स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे कि मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे? आ जाएंगे ना सर, क्यों नहीं आ जाएंगे। और वो भी उस समय उन चेहरों से जिनको कोई जानता नहीं है। ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जिनका चेहरा भी स्पष्ट नहीं है, वो लोग जो है इनको हराएंगे। इनकी हालत इतनी खराब होगी कि ये अपने लिए कैनवासिंग करने के लिए निकलने की इनका मन नहीं करेगा। ये टेलीविजन पे डिबेट नहीं कर पाएंगे, ये अपने लिए आम सभाएं नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी सम्मिलित होंगे ना सर, क्यों होंगे। तो इसी दृढ़ता के साथ लग जाइए। और मुझे आप सभी लोग अपने अपने यहाँ पे अनुष्ठान कराने का एक शेड्यूल बनाइए, अपने लोगों से बात करिए, और उस अनुष्ठान के दौरान ही लोगों को जोड़िए। अलग से जोड़ने की कार्रवाई बंद कर दीजिए। और मुझे जो है ना एक सूची बना के भेजिए कि साहब यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ कहीं मुझे सुविधा होगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। जी सर। ठीक है ना? नहीं तो जो है वहां पे हम वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को एड्रेस कर देंगे। जी सर। ठीक है ना? तो अच्छा रहेगा ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बस अब फ्री हो रही हूँ मैं। हाँ। अब यहाँ कुछ थे मेरे, अभी यहाँ से मैं फ्री हो गई, मदर भी हैं, तो आज का मैं हो गया है, मैंने सारे कॉलोनी वालों को हैंडओवर कर दिया है। मुझे जैसा भी हो मुझे कॉल करके मैं यहाँ से कर अब कॉलोनी वालों को, यदि अभी तक आपने कोई आयोजन नहीं किया है तो छोटा सा आयोजन करके
सत्यनारायण की कथा ही कर लीजिए और सभी लोगों को जोड़ लीजिए। जी सर। ये मंदिर ही अभी 16 ये अपना श्रावण चालू होने वाले हैं, तो ये अभी शिव जी का आज, मंदिर की अरे हर दिन अच्छा है, सत्यनारायण की कथा के लिए कोई तिथि नहीं चाहिए। वो तो सत्यनारायण भगवान जी का आयोजन तो बहुत ही मतलब कम खर्च का और अच्छा है, और वो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। हाँ, कोई मुहूर्त नहीं चाहिए होता, वो अपने आप में मुहूर्त है सर। अपने आप में मुहूर्त है। तो मेरे ख्याल से आज उस जगह को छोड़ने के पहले एक मेरे ख्याल से कर डालिए और उसका वीडियो बना के डालिए और मुझे भेजिए, तो मैं उसको क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम से मुझे भेज दीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? नहीं सर, मैं टेलीग्राम फेसबुक तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उससे जुड़ जाइए। उसमें जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम लिख के डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, वो पता है सर मेरे को, लेकिन वो मैं नहीं हूँ अभी, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हूँ मैं। लेकिन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जानते हैं 1 लाख तक एक ग्रुप में 1 लाख लोग जुड़ सकते हैं। तो हमें बहुत कम ग्रुप बना के हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो ग्रुप बना लीजिए और उसका नाम अपराध मुक्त भारत मिशन माया ठाकुर, राइट? ऐसा कर लीजिए। नहीं सर, हम आपके मार्गदर्शन में चल रहे हैं सर, और हम आपके मार्गदर्शन में ही रहेंगे जी। ये तो मैं नारी शक्ति से आह्वान करता हूं कि आप दुर्गा बनिए आप लोग। जी सर। अभी मैंने वो भी डाला था कि हे द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आवेंगे। ये दुष्टों के राज्यों में गोविंद भी डर रहे हैं आने से। वो तो क्या है कि फिर वो तो क्या है कि मातृशक्ति को ही अपना 9वां रूप दिखाना पड़ेगा ना सर, जब हाहाकार मचेगी। आप दुर्गा रूप धारण करिए और दुर्गा रूप धारण करके लोगों को जोड़िए, और कोई दूसरा काम नहीं करना है। इन दुष्ट लोगों के सामने नहीं जाना है, नहीं, इनके सामने कोई अर्जी लेके नहीं जाना है। और इनको तो धमकाना है कि यदि आपने जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 और 3 के तहत यदि आपने जो है अपना जो है अब तक तो नहीं किया है, यदि अब भविष्य में आपने पालन नहीं किया, तो अपराध मुक्त भारत मिशन ऐसी सभी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करेगा। मैं अपने साथी IAS IPS और ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता हूं कि अब बहुत जो है ना राजनेताओं की चरण सेवक हो गया है, अब बाहर निकलिए। यदि आप अपने विधिक आदेशों का और विधिक जिम्मेवारियों का पालन नहीं करेंगे तो अपराध मुक्त भारत मिशन आपको बताएगा कि 311(2) के तहत आपकी सेवाओं को डिसमिस किया जाएगा। बाहर निकलिए, इन राजनेताओं के चरण सेवक मत बनिए। जो नियम कानून के तहत आपकी सेवाएं पैदा की गई हैं वो कार्रवाई करके जनता को राहत दीजिए, अन्यथा आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस होने के लिए तैयार हो जाइए। ये अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। तो माया जी, इन दुष्टों से हाथ नहीं जोड़ना है। ये राजनेता भी दुष्ट हैं और अधिकारी भी दुष्ट हैं, जो अपने लाभ के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए भ्रष्टाचार करते हुए इन्हीं जो है ना राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं और इनके गलत आदेशों को पालन कर रहे हैं। ये अच्छे लोग नहीं हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे मार्जिनलाइज बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें ये अच्छी पोस्टिंग भी नहीं देते हैं। उनकी मजबूरी है, कहीं तो उनकी परेशानी है, और कहीं जिन लोगों ने कभी इनके पोस्ट में आए भी हैं तो सर उन लोगों का मर्डर हो गया है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सब नियम कानून बदलने वाले हैं। ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाई जाएगी, इसे संवेदनशील बनाया जाएगा। इनको समय पर निर्णय लेना होगा, वो भी सही निर्णय लेना होगा। यदि गलत निर्णय लेंगे या विलंब से निर्णय लेंगे तो इन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपने पॉकेट से। भविष्य में किसी भी कर्मचारी की ACR उसका बॉस नहीं लिखेगा, उसके काम से उसे एक्सट्रैक्ट कर किया जाएगा, तो काम ही उसका जो है ना ACR लिखेगा, और उसी ACR के आधार पर जो है पदस्थापनाएं होंगी, पदोन्नतियां होंगी। लिहाजा अब जो है बॉस लोग जो है वो पदोन्नति और उसमें भी उनकी और पदस्थापना में भी उनकी भूमिका नहीं रहेगी। अब राजनेताओं का जो ट्रांसफर उद्योग है ये बंद हो जाएगा। लिहाजा हम अपने साथी जो है ब्यूरोक्रेट से अनुरोध करते हैं, अब इन राजनेताओं से डरना बंद कर दीजिए। अपराध मुक्त भारत मिशन आ रहा है, आप लोगों के कल्याण के लिए आ रहा है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करिए, इन राजनेताओं के दुष्टतापूर्वक गलत आदेशों का पालन मत करिए। ठीक बात कही ना माया जी? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर। और यही इसी प्रकार से हमको हम
लोगों को समझाते हैं ना सर, तो बिल्कुल। कल भी मैं कल मनगांव थाने गई थी, वहाँ मेरी बात हुई थी आई साहब से। मैंने अपने क्राइम फ्री भारत मुक्त मिशन के बारे में बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको मेरी आईडी हम तो कह रहे हैं आप हमारे वीडियो सुना दीजिए, वो अंदर से कांप भी जाएंगे और अच्छे हो। सर मैंने आपका वीडियो भी दिखाया था एसडीओपी साहब से, अपने राकेश मोहन शुक्ला जी जो यहाँ एसडीओपी साहब, हाँ, उनसे मेरा कुछ काम था, मैंने उनको बताया। फिर वो आपका फोटो भी दिखाया, आपका नाम परिचय, और फिर आपके वीडियो सब बताया। वो बहुत अच्छा लगा उनको, बोले मैडम अच्छी चीज है। तो देखिए अभी जो है सभी शासकीय कर्मचारी इनके गुलाम बने हुए हैं। जो अच्छा काम करना चाह रहा है वो घुट रहा है। वो शीर्ष में बैठे लोग इन राजनेता कहाँ दे रहे हैं, अच्छा हाँ, काम करने ही कहाँ दे रहे हैं। तो इनकी औकात नहीं होना चाहिए ना इन मोटे खाल के लोगों को। हम तो कह रहे हैं आर्टिकल 356 के तहत ऐसी सरकारों को डिसमिस करेंगे 2024 में। लिहाजा इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं से डरने का समय खत्म हो गया है। अब जो है सभी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे। मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मैं आम जनता का आह्वान करता हूं, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब जो है ईश्वरी शक्ति का आह्वान करिए, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। अभी इसी जो है ना दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में किसी भी जो है ना राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। तो ना शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे, ना कमलनाथ जीतेंगे, ना दिग्विजय सिंह जीतेंगे, ना नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे। कोई नहीं जीतेगा, एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा। यह साहस और यह जो है ना दम जन जन में पहुंचा दो। अपराध मुक्त भारत का यह शंखनाद जन जन में पहुंचा दो। अब महापरिवर्तन का समय आ गया है और उसका चाणक्य जो है मैथिली शरण गुप्त टेक्नोलॉजी और कानून और इसके माध्यम से वो बदलाव जमीन पे ले आएगा। किसी भी की औकात नहीं है कि वो गड़बड़ी कर दे, ना राजनेताओं की, ना शासकीय सेवकों की, ना अन्य जो ना दुष्ट शक्तियों की। अब दुष्ट शक्ति, राक्षसी शक्तियों का विनाश होने का समय आ गया है। ठीक बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपके जो साथ 2-3 लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे दे जरा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके साथ 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं। एक तो जो है ना पटेल जी शाजापुर से। तो पटेल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिस्टर पटेल, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सत्यनारायण, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शायद आवाज नहीं, हाँ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए माया जी, संवाद को यहाँ पे जो है विराम देते हैं और हम लोग एक बार फिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वरी शक्ति को इन्वोक करते हुए इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हम मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। बिल्कुल सर। और 21 लक्षों सहित जो है अपराध मुक्त भारत जमीन पर उतरेगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको गुलामों के नियम कानून से मुक्त मिल जाएगी, आपको जो है संवेदनशील अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी, जहां पर आपकी वैधानिक कार्रवाई नहीं होने पर उनकी नौकरी चली जाएगी, जहां पर जो है कनिष्ठ अधिकारियों की एसीआर उनके बॉस नहीं लिखेंगे, उनका काम लिखेगा, उनकी पदस्थापना उनके काम के आधार पर होगी। और सर वो मुझे बैनर बनवाने थे, तो मुझे बैनर का जो पैटर्न होता है सर, मैंने वो सर वो मुझे ऐसा बैनर मुझे चाहिए कि जहाँ भी मैं छोटी हो या बड़ी मीटिंग हो तो मैं वो अपने बैनर के साथ में रहूं। आप बैनर प्रिंट देखिए, आज हर जगह बैनर बनते हैं। मोनो आपके पास है, बाकी मटेरियल आपके पास है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैनर बना लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ नहीं एक्चुअली सर वो आप मैं चाहूंगी कि मैं आपसे नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। बल्कि यदि आपको लगता है तो आप बैनर का एक प्रस्ताव बना के हमसे अप्रूव करा लीजिए कि साहब ऐसा बैनर बना रहे हैं हम। क्योंकि अभी मैंने उससे बात किया है। देखिए हर रोज बैनर बनते हैं, तो उनको जो है ना अपना लोगो, मोनो और सब चीजें शेयर कर लीजिए और उनसे कहिए कि वो बैनर का प्रारूप बना दें। राइट, उसमें आपकी भी फोटो रहे, हमारी भी फोटो रहे और शंखनाद भी रहे। राइट, कुछ जगह जो हमारी घोषणाएं हैं उनका जो है ना पोस्टर और बैनर बना लीजिए। जो हमारे जो है सदस्य शपथ है उसका भी बैनर या पोस्टर बना लीजिए और प्रिंटिंग मटेरियल से निकाल के, जो चाहे अखबारी कागज से ही बना लीजिए, उसके जो है ना बहुत सारी कॉपियां लगा के लोगों को दीजिए। और मैं ये चाहता हूं कि मुफ्त में नहीं, मत दीजिए इसको,
चाहे 5-5 रुपए 10-10 रुपए लिए जाएं, जिससे बेचने वाले को भी 5-5 रुपए बचेंगे तो उसका पेट भी भरेगा। हम चाहते हैं, देखो यदि आप मुफ्त में बांटोगे तो लोग बाग जो है उसे फेंकेंगे, उसको वैल्यू नहीं रहेगी सर। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि बेचने वाला 5 रुपए कमाए, लेकिन वो 5 रुपए जरूर कमाए, जी सर। मतलब जिससे उसका पेट भरे। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, और एक भी चीज मुफ्त में मत दीजिए। जी सर। इसमें जो आपका ध्वज का हमने तरीका दिया है, कैप का दिया है, उसको करा लीजिए, और एक बेचने वाला बिठा दिए, जहां आयोजन करे वहीं पे वो लोगों को देता है, लोग खरीदें, और मुफ्त में कोई चीज नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सर। इस शाहजहाँपुर से शायद पटेल जी जुड़ चुके हैं सर, आवाज आ रही है उनकी। हाँ पटेल जी, अब आपने हमको सुना, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पटेल नहीं सर, सत्यनारायण ही बोल रहा हूँ, सेम सर। अच्छा, तो सत्यनारायण जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए आप। जी हाँ, नहीं ये 1001% डन है। हम जो आपने बात कही बड़ी बेबाकी से, बेधड़क और बेमिसाल शब्द में कि हम इनको हरा देंगे, तो यही चीजें, इस संकल्प जब तक पूरा नहीं है, मैं पूरा समर्पण भाव से सर इसी चीज में आपके जो विचार है, बिल्कुल इसको ना समझ इंसान को भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, वो कोई भी हो, क्योंकि आपकी जो बात उसे कुछ नहीं कहना है, उसको बस कहना है कि संकल्प लो, शपथ लो, बस। और जब जो है ना समझ में आ जाए, तो यदि आप एक जो है ना सत्यनारायण की कथा कर लो, और जब समय आ जाएगा, आपके चंद्रगुप्त घोषित होंगे, तो छत पे चढ़ जाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लो कि हम अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। हाँ, जब चारों तरफ थालियां बजेंगी, चारों तरफ दीपक जलेंगे, तो उस दिन दीपावली बन जाएगी। इन दुष्ट लोगों को निकल के अपना प्रचार करने में लज्जा आने लगेगी। बिल्कुल आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आप समझ चुका है, देश जाग चुका है, ये जो चीजें, जो दुरुपयोग हमारा नहीं, अभी नहीं जागा है। जगाने के लिए ईश्वरी शक्ति का आह्वान करो। तो आपने शंखनाद बजाया है गुरुदेव, तो अब तो वो तो बिल्कुल ईश्वरी शक्ति ही करेगी वो कार्य जो आप अभी देखिए, आज हमने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पंडित राजेंद्र तिवारी जी ने कहा है कि हिमालय कैबिनेट का जो है, आपका जो है का जो आपको आशीर्वाद है, ये जो आप भागीरथी काम कर रहे हैं, ये आप अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, ये हिमालयन कैबिनेट के जो है ना निर्देशों के तहत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? तो जब हिमालयन कैबिनेट और ईश्वरी शक्ति का वरदान अपने हाथ पर है, तो हम अपने आप को छोटा क्यों माने? बिल्कुल। जब हम शंखनाद करके कह सकते हैं कि ये दुष्ट सत्ताएं, दुष्ट जो है ना राज्य सरकारें आर्टिकल 356 में गिरेंगी, तो भय किसके दिमाग में होना चाहिए? हमारे दिमाग में या इन राज्य सरकारों के दिमाग में? अपने दिमाग में, आपके दिमाग में, इनके दिमाग में भय पैदा होना चाहिए, राइट? और जब हम ये कहेंगे कि जो लोग जो है अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और उनको जो है आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जाएगा, तो भय किसके दिमाग में होना चाहिए? इन ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में होना चाहिए जो अपनी विधिक जिम्मेवारियों का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए इसी संकल्प के साथ इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम करें, या और कुछ आप बात कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सर, यही चीजें हैं जो आप मन के, हर व्यक्ति के मन की बात कह रहे हैं, और हिमालय पर्वत की शक्ति हमेशा ऐसी काम करती रहे, हमारे साथ भी, हमारे बॉस के साथ, हमारे ऊपर भी ऐसा आशीष आपको बना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलिए, जय हिंद। सुनने के बाद में सर को सुनने के बाद में एक एनर्जी लेवल बढ़ता है सर, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ दिमाग चारों तरफ बटा हुआ रहता है, हमारी समस्याएं, हमारे समाधान, हमारा वर्क, तो जब सर को सुन लेती हूँ मैं, तो मुझे एनर्जी लेवल बढ़ता है, और फिर मेरा सीधा मैं हाईवे पे निकलने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल दीदी, हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है दीदी। सर बहुत ऊर्जाकृत देते हैं हमें सर। हाँ, चलिए, तो हम अपने सभी साथियों का आह्वान करते हैं कि अब जगह जगह पे ईश्वरी शक्ति का आह्वान करो, सत्यनारायण की कथा करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, और ये सब अनुष्ठान जो है, जो लोकल कम्युनिटी के जो इष्ट देव हैं, उनको बुला के किया जाए। आदिवासियों के कुछ अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, तो जब आदिवासियों के बीच में जाएं तो उनका अनुष्ठान करिए। यदि जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाएं तो उनकी तकरीर होती है, वो तकरीर करिए।
यदि हाँ। जो है आप सिख कम्युनिटी के से कराते हैं तो उनका जो है गुरु अरदास होती है और गुरु के जो ना प्रवचन होते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहब के जो तकरीर होती है, जो प्रवचन होते हैं, वो कराइए। तो हम सभी लोगों से सभी लोगों को जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। सभी को जोड़ना है, तो किसी को कोई भी नहीं इवेंट छोड़ना। करवाएं हम, जिससे कि हम मतलब हमारी ज्यादा से ज्यादा हम जनता को बुला सके, इनवाइट कर सके, क्योंकि बिना वजह से तो हम बुलाना ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी बहाना है तो धार्मिक आयोजन एक ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति आता भी है, अपना समय भी देता है। और सर ये भी एक न्याय, एक अन्याय के खिलाफ ये भी एक धर्म है। ये और हम उसी को संकलन कर रहे हैं, सर। वही धर्म युद्ध है जो गीता में जी, बिल्कुल भगवान सर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, किस मोह में पड़े हुए हो? ये जो व्यक्ति हैं, जो आपको अपने रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये सब दुष्ट हैं। इन्होंने अपने धर्मों का पालन नहीं किया है, ये अधर्मी हैं। इनका अंत होना ही चाहिए, तभी धर्म की विजय होगी। तो अभी जितने भी ये राजनेता हैं, ये सब अधर्मी हैं। ये इस धर्म युद्ध में इनकी पराजय तय है। बस केवल जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, ये भी ईश्वरीय शक्ति के तहत कह रहे हैं, बस उसे जमीन पे करिए। समर्पित होके यदि जो मैं कह रहा हूं आप कर देंगे तो दिसंबर में मैं आपको गारंटी लेता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री न केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त होगी। ये बड़ी बात नहीं है? हाँ। बिल्कुल सर। तो सर, चलिए ये भी इसी हमारा एक महाभारत के युद्ध के समान ही है। और सर आप हमारे सारथी हैं। बिल्कुल। और मैं आपके साथ श्री कृष्ण की भूमिका में हूँ, चाणक्य की भूमिका में हूँ। तो यदि आप अर्जुन हैं तो मैं कृष्ण सारथी हूँ। यदि आप चंद्रगुप्त हैं तो मैं चाणक्य हूँ। बिल्कुल सर। है ना? चलिए, तो इस संवाद को अब यहाँ पे विराम दें। जय हिंद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरु। जी सर।